आप कहते हैं कि हम टेंशन में हैं महाराज जी, बड़ी टेंशन है, टेंशन भी है, और आप कहते हैं कि हमारी गाड़ी भगवान चला रहे हैं, हमें भगवान पे भरोसा है। या तो भरोसा होगा या तो चिंता होगी, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, है ना। गाल भी फूल जाए, ठहाका भी लग जाए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो टेंशन है, आपको टेंशन है तो भरोसा नहीं है, और भरोसा होगा तो फिर चिंता नहीं होगी। आप लोग क्यों नहीं भगवान पे भरोसा करते, क्यों नहीं भगवान पे विश्वास करते? महाभारत के युद्ध से क्यों नहीं सीखते? जैसे अर्जुन ने अपनी गाड़ी भगवान को सौंप दी, क्यों ना आप लोग भी अपने जीवन की गाड़ी भगवान को सौंप कर निश्चिंत हो जाओ, जो करेंगे भगवान करेंगे। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारेगा भी वही, बचाएगा भी वही, भूखा भी वही रखेगा और पेट भर खवाएगा भी वही। तो जब सब उसी को करना है तो फिर आप चिंता किस बात की करते हैं? आपको अहंकार किस बात का है? ये बेटा मेरा है, मैं इसकी मां हूं, ये भी अहंकार ही है। मैं इसका पिता हूं, ये भी अहंकार ही है। ये घर मेरा है, ये भी अहंकार ही है। मैंने तुम्हें रोटी दी, ये भी अहंकार ही है। मैं ना होता तो तुम मर जाते, ये भी अहंकार ही है। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो बेटा आपका है, बेटी है, पति है, पत्नी है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, ये मेरा है ऐसा ना कहा करो। ये सब कुछ भगवान का है। ईश्वर ने हमें केवल जिम्मेदारी दी है संभालने की, हम संभाल रहे हैं बस। हम मैनेजर हैं, मालिक नहीं हैं। आप किसी बच्चे की मां नहीं हो। ये जो आपका बेटा है, ये आपका बेटा है ना मेरी मां। आप कहती हो ये बेटा मेरा है, तुम केवल इसलिए तो कहती हो मेरा बेटा क्योंकि तुमने 9 महीने गर्भ में रखा है। 9 महीने गर्भ में रखने से आपने कह दिया ये बेटा मेरा है। लेकिन जिस परमात्मा ने तुम्हारे बच्चे को आंखें दी हैं, आंखों की कीमत जानते हो बाजार में कितनी होगी? आंखों के इलाज में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। जिनके इलाज में करोड़ों लग रहे हैं, उन आंखों की कीमत क्या होगी? ये अनमोल रतन है। परमात्मा ने आंखें दी, परमात्मा ने सुनने को कान दिया, परमात्मा ने चलने को पांव दिया, परमात्मा ने खाने को बोलने को मुंह दिया, सब ईश्वर ने दिया। तुमने तो केवल 9 महीने पेट में रखा, तो पेट में रखे हो इसका इतना अहंकार कि ये मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा पैदा होए तुरंत भगवान को सौंप दो, हे नाथ ये आपकी संपत्ति है, आपको सौंप रही हूं, ये आपका है, आप जानो, आपका काम जाने। हाँ, मैं यदि आपने मुझे मां बनाया है तो मैं इसको मां बन करके इसकी जिम्मेदारी पूरी करूंगी। इसे नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, संस्कार देना, खड़ा करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाओ, ये ना हो कि ये मेरा है ना, ये सब भगवान का है। बेटी तुम्हारी नहीं, बेटा तुम्हारा नहीं, सब किसका है? सब पर किसका अधिकार है? तुम्हारा था तो छोड़ के चला गया, रोक लेते ना तुम्हारा था तो। इसका मतलब तुम्हारा तो था ही नहीं। तुमने तो झूठा अहंकार बना लिया ये मेरा है। यही बात अपने पिता को, मतलब हर बाप को याद रखनी चाहिए। कोई तुम्हारा नहीं है। जिस घर में आप रहते हो वो घर आपका नहीं। भाव ये बना के चलो कि वो घर भगवान का है। संपत्ति सब रघुपति के यहाँ, सब भगवान का है। तो फिर हम कौन हैं? हम तो भगवान के घर में किराएदार हैं, हम ईश्वर के किराएदार हैं। ये भावनाएं बन जाएं तो आप अपने घर में नहीं, आप स्वर्ग में रहेंगे, ऐसा आपको लगने लगेगा। हमारा घर स्वर्ग है।